सर्वप्रथम तो आज अष्टमी पर माता जी के आप अलौकिक दर्शन करिए। हम आपको सीधे ले चलते हैं रामकृष्ण मठ लखनऊ निराला नगर में, जहां अद्भुत माता जी की झांकी सजी हुई है। पहले दर्शन करिए और इसके बाद फिर आज 8 के अंक के बारी की जो महिमा है उसको आप सुनिए। आज आपको 8 अंक के बारे में, 8 के अंक के बारे में एक बड़ी रहस्यमयी चीज़ हमारे चैनल के द्वारा बताई जाएगी। सुनिए, समझिए और मंथन करिए। साथियों नमस्कार। आज का जो प्रसंग है वो बहुत रहस्यमयी है और बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और बिल्कुल एकदम नई तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। आज हमारे एक शुभचिंतक जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सनातन लॉजिक में, मतलब भारतीय आध्यात्मिक व्यवस्था में 8 और 9 का क्या महत्व है और इतना ज़्यादा इसको महत्व क्यों दिया जाता है, इन अंकों को, 8 और 9 को। तो हमने उनसे कहा कि देखो भाई, अंकों की खोज तो भारतीय पूर्वजों ने ही की है और उसमें 9 को तो सर्व ब्रह्म स्वरूप 9 अंक को माना गया है और भगवान विष्णु राम जी के जितने भी कार्य हैं वो सब 9 को हुए हैं और कृष्ण जी के कार्य सारे अष्टमी को हुए हैं। वो जन्माष्टमी को आए हैं और जो मात्र पूजा में है उसमें भी 8, पहले जब आप देवी जी की पूजा करेंगे तो महागौरी तक आप पहुंच जाएंगे। नौवीं देवी जो सिद्धदात्री हैं, तो 8 ही सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियों की जब आप प्राप्ति कर लेंगे तो फिर आप सिद्ध हो जाएंगे, वही सिद्धदात्री जी हैं। तब आपको सिद्धदात्री जी के दर्शन, पूजा और वरदान और अभयदान प्राप्त होगा। सीधी सी बात तो ये है। लेकिन अब हम आपको मैथमेटिक्स रूप से भी समझाएंगे। वो उसमें 8 और 9 का टेबल का थोड़ा सा सारांश और अंश आपको समझाने के लिए लेना पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हैं और जो तीर्थ हैं, वहाँ पर 8 बजे अवश्य ही पूजा होती है। देखो, आज नवरात्रि जी की अष्टमी है, मतलब अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है और आज के दिन महागौरी जी की आराधना और पूजा और वंदना की जाती है। इसके बाद नवमी को सिद्धदात्री, मतलब जो आपने 8 दिन तपस्या की, आपने व्रत किया, आपने पूजा की, उसकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी और सिद्धि के रूप में माँ के आपको दर्शन होंगे। और 9 जो 9 अंक है, 9, वो अपने आप में ब्रह्म तत्व है। तो लेकिन आज हम जो वार्ता करेंगे वो अष्टमी के ऊपर ही करेंगे। दुनिया के आप जितने भी शास्त्रों का अध्ययन करें, लेकिन भारतीय में सनातन लॉजिक के जो शास्त्र हैं उनमें मैथमेटिक्स को विशेष वरीयता रूप में दर्शाया गया है। और मेरी समझ से तो वैदिक गणित जो है उससे ही पूरा आपका खगोल और अंतरिक्ष व्यवस्था निर्धारित है। तो फिर चलिए आज मैथमेटिक्स रूप से ही अष्टमी के महत्व को क्यों न समझा जाए। क्योंकि 9 के जो पहाड़ा है, जो 9 का टेबल है, उसको तो चरितार्थ है कि वो अपने आप में जो उसकी दूसरी संख्या आती है वो अपने अस्तित्व मूल पर ही रहती है। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 8 1 9, 9 तिक 27, 7 2 9। 9 के अस्तित्व को वो लास्ट तक नहीं छोड़ता है। इसी तरह 108, 1008, 1,08,000 जो संज्ञा दी गई है सनातन लॉजिक में, वो उसी के आधार पर दी गई है कि 9 का अंक ही पूर्णांक है। लेकिन क्या कभी आपने 8 के पहाड़े के तत्व को कभी मैथमेटिक्स रूप से देखा? नहीं देखा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो ब्रह्म तक पहुँचता है। 8 जो है
इसीलिए 8 में मतलब सही बात तो यह है कि पहले 8 देवी जी के स्वरूपों को आप पूजिए, तब 9वां आपको सिद्धि मतलब ब्रह्म सिद्धि प्राप्ति होगी। तो 8 कैसे पहुंचाता है ब्रह्म तत्व तक, जरा इसका विवेचन करें आज। देखिए, आप 8 का टेबल पहाड़ा को पढ़िए तो स्थिति कैसे एक क्रमगत रूप से चलती है। जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 6 1 7 मतलब डाउन हो गया देखिए। फिर 8 3 जा 24, तो 6 हो गया मतलब 6। फिर 8 5 जा 40, तो 4 आ गया। तो इस तरह से आप ये देखिए कि 8 8 जा हुआ 64, मतलब अब 4, इसका मतलब ये कि 6 और 4 को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो मूलांक बनेगा 1, मतलब एक ही परम तत्व है। तो परम तत्व तक आपको उसने 8 के पहाड़े ने पहुंचा दिया। फिर 8 9 जा जब आप पहुंचेंगे तो आप ब्रह्म तत्व पर पहुंच जाएंगे। 8 9 जा 72, मतलब 8 9 72, तो 7 और 2 9, मतलब आप अपने मूल पर आपको 8 का पहाड़ा पहुंचा देगा। ये मैथमेटिक्स का एक सिद्धांत है। इसलिए आप प्रातः 8 AM से 9 बजे तक पूजा करिए और शाम को भी 8 PM से 9 PM तक पूजा करिए। ये इस टाइम यदि आप पूजा का विधान करेंगे तो आपको एक विशेष गुणवत्ता और विशेष पावर प्राप्त होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि 8 बजे ही पूजा आराधना सभी जगह विस्तृत रूप से होती है। घंटा घड़ियाल जो भी पूजा में और आरती 8 बजे प्रातः और 8 बजे शाम को। 8 बजे अगर आप करेंगे तो हिंदी के अगर 8 को आप लिखेंगे तो उसमें एक ऊपर की मात्रा की कम रहती है, वो जब 9 लग जाएगा तो वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जब आप इंग्लिश में अगर 8 को 8 लिखेंगे तो आत्मा और परमात्मा का संसर्ग, ऊपर वाली आत्मा और नीचे परमात्मा 2 राउंड होते हैं, तो दोनों जब मिल जाते हैं तब ब्रह्म तत्व आपको प्राप्त हो जाता है और आपको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए जो अपनी दैनिक पूजा आप करें वो प्रातः 8 AM से 9 AM तक करें और इसी तरह शाम को 8 PM से 9 PM तक करें, और फिर आप देखें कि आप में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। 8 बजे से 9 बजे के बीच में सुबह या शाम को आप जहाँ भी हों वहाँ अपना बैठ के पूजा और ध्यान करिए। यदि आसपास कोई मंदिर है या कोई विशेष धार्मिक स्थान है तो वहाँ पर एकत्रित होइए, क्योंकि जो सामूहिक रूप से पूजा और अर्चना और वंदना की जाती है उसका विशेष प्रभाव होता है और सामूहिक शक्ति से संगठन और संगठन से अध्यात्म का जीवटता प्राप्त होती है। तो चलिए आज फिर उन्हें माता जी के दर्शन करिए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये एक नया वर्जन है 8 के टेबल का जो आपको ब्रह्म तत्व तक पहुंचाएगा। 8 को जरूर पकड़े रहिए, चाहे वो अष्टधात्री हों और चाहे वो जन्माष्टमी के अष्ट वासुदेव नंदन भगवान कृष्ण हों। जब आप इनको पकड़ लेंगे तो फिर 9 ब्रह्म तत्व में आप भगवान राम जी के पास पहुंच जाएंगे और राम जी ही इस दुनिया के नियंता हैं। चलिए, बहुत बहुत आनंद और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।